हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी हरियाणा बोर्ड की 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। हमारा इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इससे पहले हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं, आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। आज हम इसका रिमेनिंग लास्ट पार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो देखिए बच्चों, आज हम चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो चाइना की सिविलाइजेशन वो भी क्या है, बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3000 BC 3000 ईस्वी के आसपास माना गया है। और इस सिविलाइजेशन का जो उदय हुआ है वो क्या है, अराउंड द रिवर ऑफ, कौन कौन सी रिवर्स, कियांग, हवांगहो एंड वांगहो, इन सभी रिवर्स के आसपास माना गया है। इन नदियों के अंदर, इन रिवर्स के अंदर बाढ़ आने की वजह से क्या हो गया था, ये जो चाइना के जो लोग थे वो इसे क्या है, एक डिसास्टर के रूप में मानते थे। लेकिन इन्हीं दीज रिवर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज। लेकिन इन रिवर्स के द्वारा ही क्या, इन सभी सभ्यताओं का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ हिस्टोरियंस के द्वारा, फू सी जो थे वो क्या थे, चाइना के सबसे पहले एम्परर थे। इन्होंने 2852 BC से 2738 BC तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन बाई टीचिंग द चाइनीज़ पीपल टू बिल्ड हाउसेज। इन्होंने लोगों को मकान बनाना, शिकार करना, एनिमल्स को, जानवरों को पालना, इन सभी कार्यों के अंदर इन्होंने निपुण बनाया। एंड द सेकंड मेजर एम्परर ऑफ चाइना वाज शेन मुंगो। जो सेकंड जो दूसरा सम्राट था वो कौन था, शेन युंग था। और उसने चाइना के लोगों को एग्रीकल्चर करना सिखाया था। जो चाइना का तीसरा सम्राट था वो कौन था, हुआंग टी था। इसे येलो एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। इसे टाइटल ऑफ एम्परर यानी कि महासम्राट की उपाधि मिली थी। और इसने जो चाइना के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन्हें मिलाकर क्या किया था, एक किया था और इसे इकट्ठा किया था। और इसने अपने समय के अंदर क्या है, चाइना को प्रोग्रेस की पीक पर पहुंचाया था। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर देखिए अलग अलग डायनेसिटीज़ आई थी। कौन कौन सी थी, हिसिया डायनेसिटी, शांग डायनेसिटी, चाउ डायनेसिटी, चिन डायनेसिटी, हैन डायनेसिटी, टैंग डायनेसिटी और शुंग डायनेसिटी। इन सभी की इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। आगे देखिए, अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। चाइना के अंदर राजा को क्या कहा गया है, वांग कहा जाता था। और यह सबसे जो सुप्रीम जज होता था, और ये प्रीस्ट यानी पुरोहित होता था। यह अपनी इच्छा से कार्य करता था। जो पीपल थी वो इसे अपने फादर की तरह ट्रीट करती थी और इन्हें सन ऑफ गॉड कहकर पुकारती थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखिए, जो वांग था उसके कार्य के लिए क्या है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था। उसके अंदर 4 मिनिस्टर्स वर्क करते थे। तो उसके अंदर 4 मिनिस्टर कौन कौन होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये सभी मिलकर क्या है, उसे एडवाइस देते थे। 6 मेंबर्स और होते थे। इसके अंदर कौन सा, जस्ट पब्लिक सर्विस कमेटी, गुड्स एंड फाइनेंस कमेटी, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल कमेटीज, वार एंड डिफेंस कमेटी, पनिशमेंट एंड जस्टिस कमेटी एंड पब्लिक वेलफेयर कमेटी, ये सारे मिलकर कार्य करते थे। चाइना में जनरली ओनली क्वालिफाइड पर्सन्स वर अपॉइंटेड टू गवर्नमेंट पोस्ट। केवल क्या है, जो योग्य अधिकारी थे उन्हें ही सरकारी पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता था। आगे है प्रोविनियंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए 2 और 3 हिन ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब 2 या 3 हिन ग्रुप्स को, गांव के ग्रुप्स को क्या बनाया जाता था, इन्हें तैयार किया जाता था। इसे फू का नाम दिया जाता था। विच वाज सिमिलर टू द, जो क्या है, प्रोविंस यानी प्रांत के ही बराबर होता था। प्रोविंस को उस समय सेंग भी कहा जाता था। इसके अंदर स्मॉल विलेजेस और टाउन्स को शामिल किया जाता था, जिनकी व्यवस्था एक न्यायाधीश, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय जज एंड गवर्नर, इसके ऊपर कार्य करते थे। और इनको जो अपॉइंट करता था वो एम्परर इन्हें अपॉइंट करता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, उस समय के लोगों का मेन वर्क वही था, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। इनके ऑक्यूपेशंस में क्या है, ये मिलेट्स, राइस, व्हीट और फ्रूट्स को ये प्रोड्यूस करते थे।
और इसके अलावा 9 फैमिलीज कलेक्टिवली कल्टिवेटेड द फर्टाइल। 9 परिवार मिलकर इस एक खेत के ऊपर कार्य करते थे और इसे क्या है, सिंगटियान सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इसे चिंगटियन सिस्टम कहा जाता था। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज में देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ था और इसके अंदर सिल्क जो इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी। इसके अलावा फिशिंग का वर्क भी यहाँ पर किया जाता था। और पीपल इन चाइना जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है कंसिडर्ड इज सीन टू चेंज इट। और क्या है, यहाँ के जो लोग थे वो क्या है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन को अपनाते थे और अगर ये इससे बदलते थे तो वो क्या है, इसे सिन यानी कि पाप समझते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में देखिए, चाइना के जो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया गया है। चाइना ऑल्सो मेड अ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड। व्यापार का बहुत तेज़ी से यहाँ पर क्या हुआ था, विकास हुआ था। और यहाँ का जो एम्परर था जी हुआंग टी, इसने क्या है यहाँ पर रोड का निर्माण किया था, किसके लिए, व्यापार को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मर्चेंट्स का भी पूरे ग्रुप होता था। और ये क्या है, वूल, टबैको, ग्लास, प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम अब्रोड एंड सेंट चाइनीज़ पोट्री, गन पाउडर एंड कार्ड्स अब्रोड, यानी कि इन सब चीज़ों का भी क्या करते थे, ये व्यापार करते थे। ओके, नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर में देखिए बच्चों, सोशल लाइफ देखिए यहाँ की। एंटिक्विटी एंड पोलाइट बिहेवियर वर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन चाइनीज सोसाइटी, यानी कि क्या है, यहाँ पर जो शिष्टाचार था और नम्रतापूर्ण जो व्यवहार था वो क्या है, इसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। चाइनीज़ के अकॉर्डिंग क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड पंकू क्रिएटेड 4 क्लासेस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर क्या है, समाज को 4 पार्ट के अंदर इसे डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लास वाज मंदारिन, पहले को क्या है, मंदारिन, जिसका अंदर स्कॉलर्स, टीचर्स को, इसमें हायर जो एजुकेटर्स थे उन्हें इसमें शामिल किया गया था। सेकंड क्लास को फार्मर्स, थर्ड क्लास वाज आर्टिशंस एंड फोर्थ क्लास वाज ट्रेडर्स एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रीवेलेंट। और चाइना के अंदर क्या है, संयुक्त परिवार को, जॉइंट फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। रिलीजियस सिस्टम देखिए यहाँ का, यहाँ के लोग क्या है, मोनोथीसिस मनाने, यानी कि एक ईश्वर में, जो स्कॉलर्स थे वो तो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो क्या, पॉलीथीसिस, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करते थे। दे वर्शिप नेचर, ये देवी देवताओं की नेचर की पूजा करते थे, जिसमें गॉड ऑफ स्काई यांग, गॉड ऑफ विंड एंड अर्थ चिन वर द मेन वंस। चाइनीज़ वर ऑल्सो सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी भी थे, ये भूत प्रेत में विश्वास करते थे। बैड ओमन और विच क्राफ्ट, यानी क्या है, जादू टोने में विश्वास करते थे। कन्फ्यूशियस एंड लाओ तू वर द मेन फिलोसफिकल स्कॉलर्स इन चाइना, ये क्या है, यहाँ के 2 स्कॉलर्स थे जिन्हें, और 6th सेंचुरी के अंदर क्या है, यहाँ पर जो बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म का है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से फैलकर कहाँ, हमारे भारत तक पहुँच गया था। ये क्या है बच्चों, ये चाइना की जो सिविलाइजेशंस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर लास्ट आती है बेटा माया सिविलाइजेशन। तो देखिए माया सिविलाइजेशन के अंदर देखिए क्या बताया गया है। माया सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की साउथ में 500 BC से 1000 BC तक ये डेवलप हुई थी। और यह जो सभ्यता है वो 4000 BC पुरानी है। ये जो सभ्यता है वह ग्वालेमाटा, बेलीजी, साउथ ईस्ट मैक्सिको और हुंडारुस और एल सेल्वाडोर एरिया के अंदर ये फैली हुई थी। माया सिविलाइजेशन इटसेल्फ वाज नॉट एन एम्पायर, ये अपने आप में कोई एम्पायर नहीं था और यह यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटाइटी बट अ कल्चरल यूनिट ऑफ अ लार्ज टाउन्स एंड विलेजेस स्कैटर्ड हियर, यानी इसके अंदर क्या बहुत सारे छोटे छोटे गांव और कस्बे थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे। फिर भी बिखरे होने के बाद भी क्या ये सारे टाउन और विलेजेस क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। मेजर रूलिंग डायनेस्टी कौन कौन थे यहाँ पर, टिकाल, कालाकुमल, कोपैन और पोलांके यहाँ के क्या है मुख्य राजा थे यहाँ के। और इनकी मुख्य जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, इन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्चर यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी। इसके अलावा आर्ट्स के अंदर इन्होंने बहुत वर्क किया था, राइटिंग आर्ट्स के अंदर भी,
एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर का भी इन्होंने बहुत अधिक वर्क किया था। विच मेक्स दैम स्टैंड इन द लाइन ऑफ एडवांस एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और वॉल्स ऑफ हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, इनकी जो घरों की दीवारें होती थी वो लकड़ी से बनी होती थी। एंड देयर रूफ्स वर मेड ऑफ पाम लीव्स, और इनकी जो छतें होती थी वो क्या है, पाम के पत्तों से बनाई जाती थी। ओके, आगे देखिए बेटा, पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देखिए क्या था, जो माया सिविलाइजेशन उसका पॉलिटिकल सिस्टम बताया गया है। इसके अंदर माया सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट्स था उसे क्या है, रियल मैन के नाम से जाना जाता था, और इसे हेलिक यूनिक भी कहा जाता था। इनका जो वर्क होता था, इनकी जो पोजीशन होती वो हेरिडिटरी होती थी, यानी कि वंशानुक्रम होती थी। हेलिक वाज कंसिडर्ड एज कॉस्मिक, इसे लौकिक और सुपर नेचुरल अलौकिक माना जाता था। दीज वर्क चीफ्टेंस ऑफ अदर साइड्स, और ये क्या है, दूसरे एरियाज़ के भी अधीन कार्य रहकर कार्य करते थे, जिन्हें क्या है बाता बोब कहा गया था। बाता बोब वाज इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी, और ये जो बाता बोब थे वो क्या अपने शहर के शासन की देखरेख करते थे। और इन सभी के अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज ऑल्सो सिटी काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ चीफ्टियंस ऑफ वेरियस सब डिविजन्स ऑफ सिटी, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप काउंसिल भी इसके अंदर होती थी। ऑल्दो देवर अंडर बाताबोब, यानी कि हालांकि सभी बाताबोब के अंडर रहकर कार्य करते थे, फिर भी दे कुड पुट चेक ऑन एनी ऑफ बाताबोब एक्शंस। बाताबोब यूज टू लीड द आर्मी वेन एवर नीडेड, जो बाताबोब था वो भी क्या कभी भी आर्मी को जब उसे ज़रूरत होती थी वो आर्मी को यूज़ कर सकता था। नेक्स्ट बेटा कल्चरल एंड रिलीजियस सिस्टम देखिए यहाँ का। कैलेंडर ऑफ माया सिविलाइजेशन बिगिन इन 3114 BC में स्टार्ट हुआ था, और इस कैलेंडर के अंदर एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ 394 ईयर्स इज कॉल्ड बख्तुन, और यहाँ पर हर 394 ईयर्स के बाद क्या है, एक पीरियड को ख़त्म माना जाता था, उसे बख्तुन का नाम दिया जाता था। इमेजेस ऑफ डाइटीज़, देवी देवताओं के जो चित्र थे वो क्या है, मेड विद स्कल्पचर मास्क, उसके अंदर क्या मास्क को तैयार किया जाता, देवर वर्शिप इन द टेम्पल्स, और मंदिरों के अंदर इनकी पूजा की जाती थी। एंड द रूलिंग क्लास वर कंसिडर गोड्स एज देयर एंसेस्टर, जो रूलिंग क्लास थी वो क्या है, जो अब इनके जो पूर्वज थे उसे क्या मानते थे, वो अपने भगवान मानते थे। बिफोर डूइंग एनी वर्क, कोई भी कार्य करने से पहले वो क्या है, अपने भगवान की पूजा करते थे। साइट्स एंड स्टेट्स हैड देयर ओन गॉड्स, और जो उनकी साइट्स थी, स्टेट्स थे, उसे ही क्या वो अपने देवी देवता अपने भगवान मानते थे। इकोनॉमिक लाइफ में देखिए इनकी, पीपल ऑफ माया सिविलाइजेशन पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर, ये भी क्या है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वीट, बार्ले, ग्राम, शुगर केन, कोकोनट का ये को प्रोड्यूस करते थे। इन सभी के अलावा ये काव और गोट को भी पालते थे। बोट बनाने के लिए, कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए कॉपर, बेल्स और स्वॉर्ड्स और ऑर्नामेंट्स के लिए भी क्या ये बहुत अधिक माने जाते हैं। दे यूज टू बिल्ड हाउसेज फॉर देयर बाताबाओ एंड हलाक यूनिक एंड अदर वेल्थी पीपल यूजिंग ब्यूटिफुली वुड, मतलब क्या है, इन लोगों के लिए घर बनाने के लिए बहुत ही सुंदर लकड़ी का यूज़ करते थे ये। हाउसेज ऑफ फार्मर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल वर मेड ऑफ मड, और जो ऑर्डिनरी जो लोगों के घर होते थे वो कीचड़ से बने होते थे, इन्हें ना का नाम दिया गया था। माया पीपल कंस्ट्रक्टेड वाइड रोड्स विच वर कॉल्ड सैकेब और सकाब, और ये क्या है, इन्हें स्केब या स्कोब के नाम से इनके रोड को जाना जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों जो माया सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो बेटा ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। सभी जितनी भी सिविलाइजेशन सभी में ऑलमोस्ट एक जैसी ही बातें बताई गई हैं, फिर भी एक बार आप इनको सभी को अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।